जय हिंद दोस्तों, रक्षी खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, कौन कौन सी जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं, पहले यह समझ लेते हैं। खुशखबरी, डीए 54% की घोषणा करी मीडिया ने, आई खबर टीवी और न्यूज में। दोस्तों, क्या भारत सरकार ने वाकई में डीएडीआर की घोषणा कर दी है जुलाई से बढ़ने वाले? क्या भारत सरकार ने 54% डीएडीआर डिक्लेयर कर दिया है? क्योंकि दोस्तों, सोशल मीडिया पर तो यही आ रहा है कि भारत सरकार ने डीएडीआर की घोषणा कर दी है। और दोस्तों, ये खबरें कुछ बनाई भी जा रही हैं। तो दोस्तों, क्या लागू हुआ है आपका डीएडीआर? घोषणा हो गई है? इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। फिर दोस्तों, अगली जानकारी है बोनस का भी लेटर जारी दिवाली से पहले। दोस्तों, जैसा आपको पता है, अभी कुछ दिन पहले बोनस की घोषणा हुई थी। अब दोस्तों, उस पर ऑफिशियल लेटर भी आ गया है, तो वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर एक और जानकारी है पीसीडीए सर्कुलर 625 समझे। जी हां दोस्तों, पीसीडीए स्पर्श सर्कुलर 625 के आधार पर ही ओआरओपी 3 का भुगतान करेगा। इसकी जानकारी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर दोस्तों, एएफटी का फैसला, सभी पेंशनर्स अपना इंक्रीमेंट देके। मैं बात करूंगा नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में कि किस तरीके से आपको अपना लास्ट इंक्रीमेंट पता लगाना है। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन समझा दी थी कि किस तरीके से आप नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, कैसे आप पता करें। तो दोस्तों, कई पेंशनर सवाल कर रहे थे कि सर, हम 2006 से पहले आए हैं, हम कैसे अपना लास्ट इंक्रीमेंट पता लगाएं। तो इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। कुछ जानकारियां लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर है, उसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। तो दोस्तों, यही कुछ जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। दोस्तों, सबसे पहली खबर है डीएडीआर पे। जी हां दोस्तों, कुछ फेक न्यूज बनाते हैं, कुछ एडिटेड करके बनाते हैं, वो आपको बताते हैं कि भारत सरकार ने डीएडीआर की घोषणा कर दी। जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, यहां पे मोदी जी की फोटो लगा रखी है और साइड में लिख रखा है ब्रेकिंग न्यूज, मोदी सरकार ने किया डीए में 4% की बढ़ोतरी का ऐलान। दोस्तों, जितने भी ये खबरें हैं, जो भी ऐसे चैनल बनाते हैं, ये सब चैनल धीरे धीरे आगे बैन होंगे। जो भी भारत सरकार के नाम से आपको झूठी न्यूज दे रहे हैं, चाहे वो डीएडीआर पे लेकर हो, चाहे वो ओआरओपी 3 पे लेकर हो, कुछ भी अगर भारत सरकार के नाम से आपको झूठी खबर परोसी जाती है, तो उन चैनल पे आगे चलकर बैन लगेगा, उनका चैनल बंद किया जाएगा। तो दोस्तों, अभी भारत सरकार ने कोई डीएडीआर की घोषणा नहीं करी है, ना ही अभी 53% की घोषणा करी है और ना ही अभी 54% की घोषणा करी है। 54% का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जो आपका डीएडीआर होगा जुलाई से, वो होगा 53%। कुछ दिन में उसकी घोषणा होगी, कुछ दिन में। हालांकि दोस्तों, ये पूरी खबर फेक है। जी हां दोस्तों, तो जितने भी ऐसे चैनल होते हैं जो भारत सरकार के नाम से फेक न्यूज देते हैं, उन सब चैनल पे बैन लगेगा आगे चलकर। धीरे धीरे उनकी रिपोर्ट करी जा रही है मंत्रालय के पास। जी हां दोस्तों, तो ऐसी जो खबरें आती हैं, उनसे आप सतर्क रहिए। मैंने आपको बता दिया, भारत सरकार की तरफ से अभी कोई डीएडीआर पे घोषणा नहीं हुई है जुलाई से बढ़ने वाले। यूनियन कैबिनेट की आगे मीटिंग होनी है, उसी में दोस्तों डीएडीआर डिक्लेयर होगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों, एक और जानकारी है और यह है बोनस को लेके। दोस्तों, ऑफिशियल लेटर आ गया है रेल मंत्रालय की तरफ से, और यह लेटर है 4 अक्टूबर 2024 का। जी हां दोस्तों, यह लिखा गया है महाप्रबंधक, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां। यानी दोस्तों, रेल मंत्रालय का यह लेटर है, जिसमें दोस्तों कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा 78 दिन का। जी हां दोस्तों, पहले सिर्फ ये अनाउंस हुआ था, लेकिन अब ऑफिशियल लेटर भी आ चुका है। अब दोस्तों, 78 दिन का जो बोनस है, वो आपको दिया जाएगा 23-24 फाइनेंशियल ईयर का, जो कर्मचारी हैं। हालांकि दोस्तों, अभी रेल मंत्रालय ने ये लेटर निकाला है, रेल मंत्रालय का। तो दोस्तों, इस लेटर को आप समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। 78 दिन का दोस्तों ये बोनस है कर्मचारियों के लिए। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों, मैं आपको एक सर्कुलर समझा रहा हूं, और ये है सर्कुलर 625। जैसा आपको पता है, ऑनरी लेफ्टिनेंट की पेंशन में गड़बड़ियां थी। उनको ओआरओपी 3 के हिसाब से पेंशन नहीं दे रहे थे। उनको पेंशन 46,300 नहीं दे रहे थे, 41,200 दे रहे थे ओआरओपी 2 की। दोस्तों, पीसीडीए सर्कुलर 625 है, ये आप यहां पे देख रहे हैं, ये आया था 31/7/2019 को। दोस्तों, इसी के रेफरेंस को लेकर पीसीडीए स्पर्श आपको भुगतान करेगा ओआरओपी 3 का, आपकी क्वालिफाइंग सर्विस के आधार पे। दोस्तों, जितने भी
एयरफोर्स के ऑनरी फ्लाइंग ऑफिसर हैं जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस 33 साल है या फिर 30 साल से ऊपर है, तो उनको तो 33 साल की या फिर 32 साल की या फिर 31 साल की पेंशन मिल जाएगी ओआरओपी 3 के अनुसार। ऐसे दोस्तों एक ऑनरी फ्लाइंग ऑफिसर है जो रिटायर हुए थे 2019 के बाद, 2020-21 में ये रिटायर हुए थे। इनको अब पेंशन मिलेगी ओआरओपी 3 के अनुसार 46,300 और इनकी टोटल क्वालिफाइंग सर्विस है 37 ईयर्स। जी हाँ दोस्तों, एयरफोर्स में क्वालिफाइंग सर्विस ज्यादा होती है, उनकी लेंथ ऑफ सर्विस ज्यादा होती है। तो दोस्तों ये लेटर उसी के लिए है, यानी एयरफोर्स के जो ऑनरी फ्लाइंग ऑफिसर हैं जिनकी 30 साल से ऊपर की सर्विस है, उनको बढ़ी हुई पेंशन मिल जाएगी ओआरओपी 3 के अनुसार। दोस्तों ये लेटर कोट किया गया था, जितनी भी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी है जो पेंशन दे रही है, उनको ये लेटर कोट कर रखा था पहले कि जो भी ओआरओपी आएगी उसमें जो क्वालिफाइंग सर्विस है उसके हिसाब से पेमेंट करना होगा पेंशनर को या फिर फैमिली पेंशनर को, पेंशनर की क्वालिफाइंग सर्विस के आधार पे। तो दोस्तों इसमें दूसरा पैरा लिखा हुआ है, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट मेंशन इन अपेंडिक्स एक्स। जैसा आपको पता है 555 सर्कुलर है ओआरओपी 1 का, उसमें अपेंडिक्स एक्स एक फॉर्म बना हुआ है, उसमें आर्मी नेवी एयरफोर्स का दे रखा है, पूरी डिटेल उसमें दे रखी है कि उसी लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से आपको ओआरओपी का भुगतान होगा। तो दोस्तों दूसरे पैरा में यही लिखा है, जो एयरफोर्स के ऑनरी फ्लाइंग ऑफिसर हैं अगर उनकी सर्विस 30 साल से ऊपर है, यानी 33 साल है, तो दोस्तों उनको 30 साल से ऊपर का बेनिफिट मिल जाएगा। ऐसे दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया ऑनरी फ्लाइंग ऑफिसर थे, उनको 46,300 पेंशन मिलेगी। हालांकि दोस्तों जो आर्मी के ऑनरी लेफ्टिनेंट हो गए या फिर जो नेवी के हो गए, दोस्तों उनको सिर्फ 30 साल का बेनिफिट मिलेगा। आर्मी के ऑनरी लेफ्टिनेंट और नेवी के ऑनरी लेफ्टिनेंट, उनको 30 साल का बेनिफिट मिलेगा। अगर उनकी 30 साल से ऊपर की क्वालिफाइंग सर्विस है तो दोस्तों उनको ऊपर का बेनिफिट नहीं मिलेगा, उनकी बढ़ी हुई क्वालिफाइंग सर्विस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, चाहे उन्होंने 31 साल करी है, 32 साल करी है, भी 33 साल करी है। एयरफोर्स के मामले में दोस्तों पीसीडी स्पर्श उनको बढ़ी हुई पेंशन देगा ओआरओपी 3 के अनुसार। दोस्तों इसी लेटर में यह लिखा हुआ है। हालांकि दोस्तों इसमें दूसरे पैरा में सिर्फ एयरफोर्स की जो रैंक है ऑनरी फ्लाइंग ऑफिसर उसके बारे में यहां पे लिखा हुआ है। तो दोस्तों रेफर यहां पे कर दिया है 555 सर्कुलर और अपेंडिक्स एक्स। तो दोस्तों इसके खिलाफ आप जा सकते हैं, इसके खिलाफ आप कोर्ट में केस कर सकते हैं कि आपको ओआरओपी 3 की पेंशन दी जाए, क्योंकि ओआरओपी 2 आपके लिए एलिजिबल नहीं है जो ऑनरी लेफ्टिनेंट है, चाहे वो आर्मी से आए हो चाहे वो नेवी से आए हो। तो दोस्तों इसके खिलाफ आप जा सकते हैं और आपको 46,300 ही पेंशन मिलेगी अगर आप सही तरीके से पीसीडी स्पर्श के अगेंस्ट जाएं, चाहे आप कोर्ट केस करें या फिर कहीं नोटिस डालें। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा लाइफ सर्टिफिकेट को लेके। जैसा आपको पता है अक्टूबर महीना चल रहा है, जिनकी एज 80 साल से ऊपर है पेंशनर की या फिर फैमिली पेंशनर की, वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट भर रहे हैं। हालांकि आप नवंबर में भी भर सकते हैं, लेकिन आपके पास एक ऑप्शन है आपकी एज का। अगर आपकी एज 80 से ऊपर है तो आप अक्टूबर में भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी पेंशनर हैं जो सक्सेसफुली अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करके आ रहे हैं, चाहे तो वो कैफे में जाकर कर रहे हो, चाहे वो घर बैठे कर रखे हो। दोस्तों जैसे इसमें लिखा हुआ है पेंशनर ने अपना लाइफ सर्टिफिकेट भरा और इनका लाइफ सर्टिफिकेट सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो गया स्पर्श के द्वारा। तो दोस्तों ऐसी आप भी भर सकते हैं, चाहे तो आप घर बैठे भरें या फिर आप कहीं मैनुअल तरीके से जाएं बैंक में या फिर कहीं भी, अगर आप बैंक से पेंशन ले रहे हैं। हालांकि जो स्पर्श के पेंशनर हैं वो डिजिटल तरीके से अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं। बहुत से तरीके हैं दोस्तों लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के, बहुत से वीडियो बन रखे हैं यूट्यूब पे, आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं और लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। लाइफ सर्टिफिकेट भरने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है पेंशनर को। अब पेंशनर्स एक्सपर्ट हो गए हैं और अच्छे तरीके से अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों मैं जानकारी दूंगा नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में। दोस्तों कल मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें एक मैंने आपको छोटी सी कैलकुलेशन करके समझाई थी कि किस तरीके से आप चेक करें कि आप नोशनल इंक्रीमेंट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। दोस्तों काफी पेंशनर ने वो वीडियो देखा और सवाल पूछा कि सर हम कैसे पता करें कि हमारा लास्ट इंक्रीमेंट क्या था, हम कैसे पता लगाएं। दोस्तों इसके एक दो तरीके हैं। एक तो तरीका है कि जो आपका IRLA है, जिसे हम बोलते हैं इंडिविजुअल रनिंग लेजर अकाउंट या फिर जिसे हम बोलते हैं पे स्लिप, वो भी आप चेक कर सकते हैं। यानी जब आप रिटायर हुए आपके पास पे स्लिप होगी या फिर IRLA इंडिविजुअल रनिंग लेजर अकाउंट का एक डाटा होगा, उसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपको लास्ट इंक्रीमेंट कब मिला जो पेंशनर 2006 से पहले आए हैं। या फिर दोस्तों एक और तरीका है,
आप अपने रिकॉर्ड से पूछ सकते हैं, लेकिन इसमें दिक्कत की बात है कि रिकॉर्ड कई बार आपको मना करेगा कि हमें नहीं पता, या फिर कुछ और बहाना लगा देगा। दोस्तों अगर ऐसा कंडीशन है तो इसके लिए आप एडवोकेट वकील से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बेस पर एडवोकेट वकील एक नोटिस डालेगा आपके रिकॉर्ड के नाम। जी हाँ दोस्तों, एक लीगल एक्शन लेगा आपके रिकॉर्ड के नाम। तो दोस्तों जो भी आपका रिकॉर्ड ऑफिस है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देगा उस लीगल नोटिस के बेस पर। अगर रिकॉर्ड ऑफिस आपको मना करता है, अगर वो आपको इंक्रीमेंट नहीं बताता कि आपका लास्ट इंक्रीमेंट कब लगा था, अगर आपके पास IRLA इंडिविजुअल रनिंग लेजर अकाउंट की स्टेटमेंट नहीं है, अगर पे स्लिप नहीं है, तो आप एक बार रिकॉर्ड से कांटेक्ट कर लीजिए। अगर रिकॉर्ड आपको मना कर रहा है तो दोस्तों फिर आप एक्शन लेंगे वकील के थ्रू, एडवोकेट के थ्रू। जी हाँ दोस्तों, वकीलों के पास, एडवोकेट के पास कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं, वो कुछ लीगल एक्शन ले सकते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के खिलाफ। दोस्तों फिर आप पता कर सकते हैं कि आपको लास्ट इंक्रीमेंट कब मिला। दोस्तों मैंने आपको एक दो तरीके बता दिए, या तो पे स्लिप या फिर IRLA अकाउंट स्टेटमेंट चेक करें जब आप रिटायर हुए थे, उसमें लिखा हुआ कि आपको लास्ट इंक्रीमेंट कब मिला था। या अगर नहीं आपके पास कोई पे स्लिप या फिर IRLA कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो इसके लिए आप एक बार अपने रिकॉर्ड से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर रिकॉर्ड नहीं देता तो दोस्तों फिर उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप अपना लास्ट इंक्रीमेंट पता लगा सकते हैं। तभी दोस्तों क्लियर होगा कि आपको नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। कुछ और जानकारी आपको पूछनी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो में यही खत्म करता हूं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।